हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 24 फरवरी से 2 मार्च 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस और चरबी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर चले जाइए, उस पर भी आपको बुकिंग का मिल जाएगा सब कुछ। ओके, सो लेट्स सी। एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, the star card, 6 of wands, okay, queen of wands, so 9 of sword, 5 of sword, the emperor card bottom of the deck। okay, सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पाइसिस, एक्वेरियस, सजिटेरियस, एरीज, लियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द एम्परर कार्ड। ओह माय गॉड, यहाँ पर तो एम्प्रेस भी है। सो डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। कितना भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, वैसे तो होता ही रहता है, ओके, लेकिन मुझे लगता है कि आप बार बार वापस आ जाते हैं। ओके, द एम्परर कार्ड है यहाँ पर, तो ये पर्सन जो है बहुत मैनिपुलेटिव है, बहुत इम्पल्सिव है, जो चाहते हैं वही करते हैं, मर्जी के मालिक हैं, एंड इसी वजह से तो आपके लड़ाई झगड़े होते हैं, राइट। आप ऑन द अदर हैंड यहाँ पर इस पर्सन के साथ शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं ये पर्सन सुधरे, अपनी गलतियाँ माने, लेकिन ये मानते ही नहीं है, राइट। सो एम्परर कार्ड से कुछ ये बड़ा करने जा रहे हैं इस हफ्ते। ओके, हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड भी है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ये भी। ओके, इवन दो ये इम्पल्सिव हैं, घमंडी हैं, जो भी है, ओके, लेकिन स्टिल ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं क्योंकि ये मानते हैं कि आपके साथ एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। आपको लविंग एंड केयरिंग एनर्जी में देखते हैं, आपको परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, आपको आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, एक्सपेंशन करना चाहते हैं फैमिली का। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। सो इस हफ्ते क्या आने वाला है? इस हफ्ते आने वाला है इनका मैसेज। ओके, इस हफ्ते इनका मैसेज आएगा, फ्लर्ट हो सकती है, फ्लर्ट करें ये पर्सन। ओके, कोई गुड न्यूज़ भी दे सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन यस, मैसेजेस में ही होने वाला है सब कुछ। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन कोई शुरुआत कर सकते हैं आज कम्युनिकेशन की। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। 10 ऑफ सोर्ड है यहाँ। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में एक्चुअली पेनफुल सिचुएशन की एंडिंग होने जा रही है, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आपके लिए एक नई शुरुआत का ऑफ़र है, और जो आपको इन्होंने पहले पेन में छोड़ा है, पहले बहुत बैक स्टेप किया है इन्होंने, नाउ ये उस चीज़ को सही करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, और आपके साथ एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं 10 ऑफ सोर्ड से। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। तो पहले क्या था? पहले प्रॉब्लम ये थी, अब मुझे समझ में आ रहा है कि इनकी प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम ये थी भाई, देखो, या तो आप दोनों कम्युनिटी से डिफरेंट हो सकते हो। ओके, मतलब या तो रिलीजन डिफरेंट है, या फिर कम्युनिटी डिफरेंट है, या फिर कोई कास्ट वास्ट का इशू है। तो उस चीज़ को लेकर के ये पर्सन पहले आपको धोखा दे चुके थे कि मतलब नहीं, इनको नहीं करनी, लेकिन ये फिर से वापस आ गए कि इनको नहीं, आप ही से करनी है, फिर चले गए, फिर आ गए, ऐसा ऐसा चलता रहा। एंड नाउ ये पर्सन जो है आपके साथ अब शादी ही करना चाहते हैं, एंड इसके लिए वो अपने घर वालों से भी बात करने के लिए तैयार हैं, आपके घर वालों से बात करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपको लेकर के सीरियस है ना। ओके, हायरफेंट एनर्जी से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन आप इनके बिहेवियर को लेकर के ना बड़े प्रॉब्लमेटिक फेस करते हैं, मतलब फील करते हैं, क्योंकि
कभी ये पर्सन यूँ बोलते हैं कि हाँ आप ये स्टैंड लेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन जब स्टैंड लेने की बात आती है तब ये गायब हो जाते हैं। ओके, सो नाउ आपके लिए भरोसा करना बहुत मुश्किल हो गया इस पर्सन पे, राइट। सो यही प्रॉब्लम है। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनकी चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, पहला कार्ड देखते हैं। यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन एक पैशनेट न्यू बिगनिंग का ऑफ़र लेकर के आ रहा है, प्रपोज़ल लेकर के आ रहा है आपके लिए नई शुरुआत का। ओके, ये हाईली अट्रैक्टेड है आपके टुवर्ड्स और अपने आप ही चले आ रहे हैं आपके पास, खींचे चले आ रहे हैं। यहाँ पर ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांगने वाले हैं। आई सी दैट ये पेज ऑफ कप से ये पर्सन अपॉलॉजी पेश कर रहे हैं आपके सामने एंड आपसे रोमांटिक जेस्चर भी दे रहे हैं आपको। ओके, एंड आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन का ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं। पेज ऑफ कप से बातचीत करने वाले हैं आपसे रोमांटिकली। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसीज़ से डील कर रहे हो या फिर पाइसीज़ उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है अगला कार्ड, वो है द स्टार कार्ड। द स्टार कार्ड से देखिए आपने जो मैनिफेस्ट किया है ना, वो अब आपकी रियलिटी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस। ओके, एंड यूनिवर्स आपको ये चीज़ दे रहा है एज ए ब्लेसिंग। ओके, द स्टार कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन पूरी तरह से डायरेक्टेड हैं आपके टुवर्ड्स। उनको लगता है कि यूनिवर्स आपकी ओर उन्हें धकेल रहा है और इसी वजह से वो आपके पास आ रहे हैं। द स्टार कार्ड से वो डेफिनेटली ड्रिवन है यूनिवर्स की तरफ से एंड आपको एक लकी पर्सन मानते हैं अपने लिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन आपके साथ हील करना चाहते हैं सिचुएशन को, ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ, तो ये आपकी अटेंशन पाने के लिए कुछ भी करेंगे। आपके ऑफिस पहुँच जाएंगे, अगर सेम ऑफिस में नहीं काम करते हैं तो ओके, सेम ऑफिस में करते हैं तो वैसे ही ये तो होंगे ही वहीं पे। ओके, सो ये पर्सन आपके अटेंशन पाने के लिए जो बन पड़ेगा वो सब करेंगे। आपकी गलियों में घूमेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है इस हफ्ते। ओके, तो मतलब आज इस हफ्ते इनकी एक्टिविटी आप बहुत कुछ देखेंगे इस हफ्ते की। ये पर्सन आपको बार बार दिखा देंगे। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी, ये प्लान्ड है इनका ऑलरेडी। ओके, हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील करो या फिर सजिटेरियस उनकी चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि ये इनसिक्योर फील कर रहे हैं। इनको पता है कि जब से ये पर्सन आपकी लाइफ से गए हैं तब से आपने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की अपनी लाइफ में, राइट। आपने इस चीज़ को चैलेंज की तरह लिया एंड आप इस टाइम पे एक अच्छे मुकाम हासिल कर चुके हैं और इसी वजह से लोग आपकी तरफ नेचुरली अट्रैक्टेड हैं। वैसे तो देखो स्कॉर्पियो की तरफ वैसे ही लोग नेचुरली अट्रैक्टेड रहते हैं। यही चीज़ अब आपको दिखाई दे रही है, इस पर्सन को दिखाई दे रही है कि आप बहुत पॉपुलर हैं लोगों में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है और इस वजह से लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको अप्रोच कर रहे हैं। कई सारे लोग आपके कायल हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, कुछ लोग आपको प्रपोजल दे रहे हैं। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से, और जिसकी वजह से ये पर्सन जेलसी फील कर रहे हैं, एट द सेम टाइम इनसिक्योरिटी भी। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 9 ऑफ सोर्ड। आप इनके मैसेज का कोई जवाब नहीं देने वाले हैं। ये बार बार मैसेजेस करते रहेंगे आपको रात भर उठ करके, लेकिन आप जो है इनके कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड से आप बिल्कुल साइलेंट हैं। हो सकता है सीन करके छोड़ दें और इस पर्सन को ये चीज़ बहुत बुरी लगने वाली है। 9 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो नेक्स्ट डे यानी कि इस वीकेंड पे यानी संडे के दिन ये पर्सन की आपके साथ फ़ोन पे बातचीत होने वाली है। ये पर्सन बार बार कॉल करते रहेंगे आपको और उनमें से एक बार शायद आपको उठाना भी पड़ जाए इनका फ़ोन, एंड देन आपकी और इनकी बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये पर्सन अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करेंगे और आप इस पर्सन को इनकी रियलिटी चेक कराएंगे एंड देन आप दोनों के बीच में काफ़ी घमासान हो सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ सोर्ड से। सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए आउटकम कैसा रहने वाला है। 2 ऑफ कप्स। ओके,
एंड द फूल। सो देखिए भाई, जो लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं अपने ट्रू लव से, जिनको यकीन है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, तो जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रू लव, तो यस, कुछ भी हो, कैसे भी हो, अभी लड़ाई हो, झगड़े हों, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ आप दोनों का रिकन्सिलिएशन पॉसिबल है, क्योंकि 2 ऑफ कप से मैं देख रहा हूँ आप दोनों के बीच में एक्चुअली ट्रू लव है, और ये पर्सन आपसे रिकन्सिलिएशन करके ही मानेंगे, क्योंकि ये लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, ज़ीरो से नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप ही के साथ, ओके, और किसी के साथ नहीं, ओके। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं कि आपके लिए क्या रहने वाला है यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। प्योरिटी, देखिए यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा जस्ट बिकॉज यू आर वेरी प्योर इन एट हार्ट, ओके। जो भी बोलना होता है एटलीस्ट मुंह पर तो बोल देते हैं, ओके। आप कुछ भी दिल में छुपा करके नहीं रखते, राइट। देखिए, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, ओके। आपने जो मैनिफेस्टेशन किया था वो सब काम कर रहा है, एंड यूनिवर्स अब आपको कह रहा है कि इस चीज़ को रियलाइज़ कीजिए। आपको ये रिवॉर्ड इतनी जल्दी इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि यू आर वेरी प्योर फ्रॉम इनसाइड, ओके। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।